नमस्कार, मैं राम वर्मा एक बार फिर एनएलपी टेक्निक्स के साथ। दोस्तों, ये पहला बुधवार है सितंबर 2012 का और आज मैंने 3 न्यूज़ जो देखी है मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं अपनी टेक्निक्स को आपके सामने रखूँ। पहली न्यूज़ ये है कि हमारे राज्यसभा के 2 सांसदों ने आपस में गाली गलौज लड़ाई झगड़ा किया है फिजिकली। पूरे देश ने देखा है, राज्यसभा को, पूरी संसद को शर्मसार किया है। दूसरी खबर है कि एक युवक ने अपने परिवार के 5 लोगों को मारकर खुद को गोली मार ली। तीसरी खबर कि देश के नहीं बल्कि विश्व के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने एक बार फिर निराश किया है कि वो अपने विकेट को 5वीं या 6ठी बार बोल्ड तरीके से आउट होकर उन्होंने खोई है। अगर हम तीनों घटनाओं पर देखें तो ये अक्सर हमारी लाइफ में भी ऐसे ही चलता है। सोचिए उन दोनों नेताओं के बारे में जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से हैं, जो अपने आप में मैच्योर भी हैं, परिपक्व भी हैं, एज उनकी काफी है, फिर भी वो एक ऐसी घटना में लिप्त हो जाते हैं जिनका उनको मालूम है कि कोई भी एक अच्छा असर वो जनता के ऊपर नहीं डालेंगे। उनको मालूम है कि उनके लोग उन्हें देख रहे होंगे, उनके बच्चे उन्हें देख रहे होंगे, फिर भी आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं कि एक दूसरे के कॉलर पकड़कर गाली गलौज करने लगे। क्या है आखिर जो उनको एक पर्टिकुलर एक माहौल से दूसरे माहौल में ले गया दिमाग की। अगर मैं उस युवक की बात करूं जिसने 25-26 साल के उस युवक की बात करूं जिसने अपने परिवार के 5 लोगों को गोलियों से मार दिया और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली, क्या उसके पास ऐसे मोमेंट नहीं थे कि जिसमें उसने अपने जीवन को पूरी तरह से ठीक भी जिया होगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो इस तरह के गुस्से में चला आया कि उसने 6 खून एक साथ कर दिए, एक साथ कई परिवारों को गम में धकेल दिया। अगर मैं तीसरी खबर की तरफ देखूं तो हमारे देश के नहीं बल्कि विश्व के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने एक बार फिर निराश किया है अपने विकेट खोकर, और ये एक प्रश्न चिन्ह बन गया है बाकी लोगों के लिए कि क्या उनके पास तकनीक नहीं है। मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या सचिन तेंदुलकर के पास तकनीक की कमी है? शायद आप डाउट करेंगे इस स्टेटमेंट पर। नहीं, उनके पास तकनीक तो है। क्या वो सचमुच में पॉजिटिव थिंकर नहीं रहे? क्या वो आउट होना चाहते हैं? नहीं, वो पॉजिटिव थिंकर भी हैं, आउट नहीं होना चाहते, वो रन बनाना चाहते हैं, वो और अच्छी तरह से बल्कि रन बनाना चाहते हैं। क्या वो बूढ़े हो गए हैं? क्या उनके पास अनुभव की कमी हो गई है? बिल्कुल भी नहीं। उनके पास स्किल्स भी है, पॉजिटिव थिंकिंग भी है, उनके पास अनुभव भी है, लेकिन फिर भी वो अपने रन्स को नहीं बना पा रहे हैं। इन तीनों चीजों में एक चीज स्पेशल आप देखेंगे कि कोई ना कोई एक चीज मिसिंग है सभी जगह पर। वो बेसिकली हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी होता है। कई बार अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार आप अपने बच्चों के स्कूल्स में जाते हैं और आपकी पेरेंट्स, आपकी टीचर, बच्चे की टीचर आपको बताते हैं कि बच्चा एग्जाम से पहले सब कुछ ठीक कर रहा होता है लेकिन एग्जाम के दौरान वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है, और आप समझ नहीं पाते कि आखिर क्या है। बच्चा पूरी तरह से ठीक है, वो अपने एग्जाम से पहले सब चीजों को ठीक कर रहा है, लेकिन एग्जाम में जैसे ही हो जाता है वो वहां पर सब कुछ गड़बड़ करके बाहर आ जाता है। ऐसा नहीं कि वो एग्जाम के बाद भी गड़बड़ करता है। कई बार आपने भी देखा होगा जब आप एग्जाम दिया करते थे, जब आपने अगर हाल ही में कोई एग्जाम दिया हो तो एग्जाम के टाइम से पहले आपको अपने कंटेंट्स याद हैं, एग्जाम के दौरान आप अपने कंटेंट्स को भूल जाते हैं, और एग्जाम के बाहर जैसे आप एग्जाम हॉल के बाहर फिर आते हैं सडनली आपको फिर सब कुछ वही याद आ जाता है और आप अपने आप को गुस्सा भी करते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, मैं ऐसी सिली मिस्टेक्स क्यों कर रहा हूं। ऐसा आपकी लाइफ में रोज होता है। आखिर क्या है जो इस डिफरेंस को पैदा करता है? इसका नाम है स्टेट, दशा। अगर आप जानें कि ये क्या है तो आप किसी भी वक्त आपके मानसिक पटल पर जो कुछ चीजें चल रही है, आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, आपके मस्तिष्क में जो कुछ भी चल रहा है और जो कुछ भी शरीर में चल रहा है, उसका सम टोटल किसी भी मोमेंट पर आपकी स्टेट कहलाता है। मानसिक और शारीरिक दशा का एक सम टोटल आपकी दशा कहलाता है, और ये दशा इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से प्रोग्राम करता है। आपने कई बार देखा है, अगर आप एक सेल्समैन हैं तो किसी दिन ऐसा आता है कि आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं आप एक से बढ़ के एक डील को क्रैक कर लेते हैं। आपको खुद पर यकीन नहीं होता कि कैसे ऐसे सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। आप एक हाउस वाइफ है तो जो भी आप कर रही होती है सब कुछ ठीक हो रहा होता है। आप एक स्टूडेंट है तो आप मनचाहे रिजल्ट्स ले रहे होते हैं। आप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं तो आप अपनी टीम को पूरी तरह से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन कई बार इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। आप वही आदमी हैं, आपकी स्किल्स वही हैं, आपके एटीट्यूड वही हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर दिन भर कई बार आप देखते हैं कि एक छोटी सी डील भी जो आप क्रैक कर सकते थे वो आपके हाथ से निकल जाती है। आप जो कुछ भी घर में कर रहे हैं वो बिल्कुल उसका उल्टा होता है। आप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं और आप चीजों को ठीक चाहते हैं, करना चाहें, लेकिन ऐसा होता है कि सब कुछ आपसे उल्टा हो रहा होता है। दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ स्टेट।
स्टेट के बारे में आपको ये जान लेना जरूरी है कि ये हमारी स्टेट है जो हमारे रिजल्ट्स को प्रभावित करती है। हमारी स्किल्स, हमारी नॉलेज, हमारे एटीट्यूड, हमारे कमिटमेंट, हमारे गोल, हमारे फोकस और हमारे बिलीफ से भी ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है आपकी स्टेट। आपने एक बार नहीं कई बार देखा होगा कि आप किसी जगह पर जाते हैं, सडनली आप अच्छा फील करने लगते हैं, अच्छे परिणामों को ले लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी आदमी को आप देखते हैं, किसी जगह पर जाते हैं, सडनली आपका मूड ऑफ हो जाता है। ये बेसिकली किसी मोमेंट पर आपका मूड ही आपकी स्टेट है। आज से नहीं, लाखों सालों से नहीं, बल्कि जब से आदमी ने जन्म लिया है उसका एक ही संघर्ष चल रहा है, वो हमेशा अपनी स्टेट को बेहतर बनाना चाहता है। चाहे वो कई बार ड्रग्स ले, चाहे कई बार वो अल्कोहल ले, चाहे वो कई बार स्मोकिंग करे। जब आप कहते हैं कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, पैसा कमा कर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। अच्छा जीवन जीने के बाद आप क्या चाहते हैं उससे? आप कहेंगे कि मैं उससे सेटिस्फेक्शन चाहता हूं या खुशी चाहता हूं। ये सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस, ये दोनों की दोनों स्टेट ही तो है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, तो आपका जवाब होगा कि ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके, अपना एक करियर बना सके, एक अच्छे सिटीजन बन सके। उससे क्या होगा? आप उससे कहेंगे कि वो सेटिस्फाई होगा। आपको क्या मिलेगा? अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहेंगे कि हम भी सेटिस्फाई होंगे, हम हैप्पीनेस फील कर रहे होंगे। वंस अगेन द हैप्पीनेस इज स्टेट। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप अपनी स्टेट को बदलने के लिए कर रहे हैं। यद्यपि इस स्टेट को बदलने के बहुत सारे तरीके लोगों ने ढूंढ लिए हैं। आज हमारे यूथ, हमारे नवयुवक ऐसी चीजों के सहारे अपनी स्टेट को बदलते हैं जो उनको कभी भी फायदा नहीं करेगी लॉन्ग रन में। इट कुड बी अल्कोहल, इट कुड बी टोबैको, इट कुड बी ड्रग्स। हमेशा हमारा एक संघर्ष चला होता है कि हम एक स्टेट से हमेशा दूसरी स्टेट की तरफ जाना चाहते हैं। कई बार हम फास्ट रखते हैं, कई बार हम मंदिरों में जाते हैं, कई बार हम पैसा ज्यादा कमाते हैं, रिकॉग्निशन के लिए काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। ये सिर्फ हमें एक ही चीज देता है, दैट इज कॉल्ड द ऑल्ट्रेशन इन द स्टेट। अब सवाल उठता है कि क्या ये स्टेट हमारे कंट्रोल में है? असलियत में यही एक बड़ा चैलेंज है। हमें ये लगता है कि हमारे कंट्रोल में ये स्टेट नहीं है। अगर ये कंट्रोल में स्टेट होती तो किसी भी वक्त हमारे बैट्समैन 0 पर क्यों आउट होते, जबकि उनके पास स्किल्स है एक लंबी पारी खेलने के लिए? क्यों हमारे छात्र अपने सब कुछ भूल जाते हैं एग्जाम के दौरान, जबकि उनके पास सारे कंटेंट्स अवेलेबल है? क्यों एक सेल्समैन अपनी सेल्स को खराब कर लेता जबकि उसके पास उसको जरूरत है पूरे अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए? क्यों एक लीडर अपनी लीडरशिप खो देता है? असलियत में अगर आप देखें, जीवन में जो कुछ भी आपने पाया है वो इसी स्टेट का नतीजा रहा है लाइफ में। और जब भी आपने कुछ खोया है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपकी सेहत हो, इसी स्टेट का नतीजा रहा है। असलियत में अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये स्टेट का नतीजा है। जब आपके कुछ एक इश्यूज आपके मन में लंबे समय तक पड़े रहते हैं और वो अनरिजोल्व रहते हैं, अनफिनिश्ड रहते हैं, उनका कोई सोल्यूशन ब्रेन को नहीं मिलता, तो नेचुरली वो सारे के सारे इश्यूज आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, उनका नाम ही बीमारी है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द डिजीज आर स्टेट बेस्ड। उन डिजीज को मेडिकल साइंस ने कहा है साइकोसोमैटिक डिजीज। साइको का मतलब है आपका ब्रेन, वो बीमारियां जो आपके ब्रेन से शुरू होती है, एंड सोमा मीन्स बॉडी, जो आपके शरीर में जिनका अनुभव होता है। अधिकांश बीमारियां आपकी साइकोसोमैटिक हैं। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि आपकी बहुत लंबे समय तक अनवांटेड, अनरिसोर्सफुल, नेगेटिव स्टेट आपके ब्रेन में चल रही है, जिनको आप हटाना नहीं जानते। अब सवाल उठता है कि अगर स्टेट इतनी इंपॉर्टेंट है तो क्या हम इससे कुछ कर सकते हैं? जी हां, अपने जीवन में अगर आप कोई भी मिरेकल चाहते हैं अपनी नॉलेज और स्किल्स के साथ, वो तभी पॉसिबल है जब आप अपनी स्टेट को बदलना जानें, जब आप अपनी स्टेट को अपने कंट्रोल में लेना जानें। आज अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप सचमुच में अपनी लाइफ में उस सक्सेस को लेना चाहते हैं जिसकी आपको डिजायर है, जिसको आप चाहते हैं, जिसके लायक आप हैं, अगर आप अपने लाइफ में उस वेलनेस को एंजॉय करना चाहते हैं जो सचमुच में आपकी लाइफ को बेहतर बना दे, अगर आप अपनी लाइफ में उन रिजल्ट्स को पाना चाहते हैं अपने करियर और प्रोफेशनल लाइफ में जिनकी आपको तलाश है, अगर आप अपने एग्जाम में, अपने इंटरव्यू में, पब्लिक स्पीकिंग में उस इंपैक्ट को छोड़ना चाहते हैं जो आपको हमेशा लाइफ के दूसरे ऑर्बिट में ले जाए, तो आपको एक चीज समझनी होगी कि आपको अपनी स्टेट पर कंट्रोल करना होगा, आपको अपनी स्टेट को बदलना सीखना होगा। अब सवाल उठता है, अब 2-3 सवाल आपको यहां मिलेंगे। नंबर 1 कि स्टेट है क्या बेसिकली। नंबर 2, अगर ये स्टेट हमारे पास है और इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो दूसरा सवाल ये है कि आखिर ये बनती कैसे है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर मिलकर हमारे स्टेट को क्रिएट करते हैं और वो कई बार एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बदल जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि एक खराब न्यूज आपका मूड खराब कर देती है, लेकिन सेकंड उसके एक तुरंत बाद अगर आपको ये पता चले ये खराब न्यूज बेसिकली झूठ है, तो आप फिर उससे बाहर आ जाते हैं। इस तरह से आपका मूड स्विंग होता रहता है। सवाल ये है कि अगर आप ये जान लें कि हम कैसे स्टेट को क्रिएट करें, तो फिर आप मनचाहे क्रिएट स्टेट कर सकते हैं। फिर अगला सवाल होगा, मेरा जवाब है जी हाँ। आप किसी भी वक्त फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, लाइक इतने मोमेंट में, इतने टाइम में भी आप अपनी स्टेट को बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप फियर की जगह आपको कॉन्फिडेंस है या लर्निंग जोन मिल जाए या लर्निंग स्टेट मिल जाए। एक आप क्रिकेटर हैं, किसी भी वक्त जब लोग आपके बारे में छाप रहे हैं कि आपकी फॉर्म गायब हो गई है और ये क्रिकेटर के जीवन में, सोचिए अगर आप एक क्रिकेटर हैं और आपकी फॉर्म गायब हो गई है, यद्यपि लोग कह रहे होंगे कि ये एक नेचुरल है, बट मैं आपको एश्योर करता हूं कि ये किसी भी वक्त आप कितने भी कम समय में उस स्टेट को दोबारा गेन कर सकते हैं। उस स्टेट को जिसमें आपने सैकड़ों नहीं कई सौ रन बनाए थे, जिसमें आप अपने जिसमें आपने बेहतर रिजल्ट को दिया था। सोचिए अगर आप एक सेल्समैन हैं, किसी भी वक्त आपको अगर सामने से रिजेक्शन मिलता है, नो मिलता है और आपकी स्टेट खराब हो जाती है, वही नो आपकी स्टेट को बेहतर करने लगे। सोचिए अगर आप एक बेहतर स्टेट के साथ, हैप्पीनेस के साथ, वेलनेस की स्टेट के साथ जीना शुरू करें, तो आप अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं, आप उनको ठीक कर सकते हैं अपने माइंड के कंट्रोल के द्वारा। फिर अगली वीडियो में हम यही देखेंगे कि स्टेट क्या है, ये कैसे फॉर्म होती है, तीसरा कैसे हम इसको बदल सकते हैं, कौन से पार्ट हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्टेट को बदल सकती हैं, क्या वो इतनी जल्दी बदल सकते हैं जितनी जल्दी मैंने बताया। जी हाँ, मैं आपको अश्योर करता हूं अगली वीडियो में यही। लेकिन जब तक आप अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूं, तब तक आपकी बेहतर स्टेट के लिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट दे रहा हूं, वो ये है कि तब तक आप अपने कंधों को सीधा रखें, स्पाइन को सीधा रखें, लंबा सा सांस लें, चेहरे पे एक लंबी सी स्माइल दें और इस स्टेट को, इसी पोस्चर को अगले 30 से 40 सेकंड तक बनाए रखें और फिर देखिए अपने ब्रेन का कमाल। बाकी फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।